हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी कि इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। क्योंकि आपको इस चैनल पर हर जो भी एग्जाम आपका आने वाला होगा उसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट प्लस और क्या होगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तब हम प्रीवियस ईयर चालू करेंगे, ठीक, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। सबसे पहले हिंदी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पथभ्रष्ट से कौन सा समास है। कह रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तब क्या बोलेंगे, कौन सा समास हो जाएगा। पथभ्रष्ट मतलब क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अल्पप्राण व्यंजन होता क्या है, तो जो आपका वर्ग होता है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि का वर्ग, और क्या होता है का, खा, गा, घा, अंगा, चा वर्ग होता है, कचट, तप, का, चा, टा, ता, पा, ये जो वर्ग होता है उनमें से पहला, तीसरा और पांचवा और स्वर और या, रा, ला, वा, ये सब होते हैं अल्पप्राण होते हैं, ठीक। तो ये देखिए अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, पहले में आना चाहिए या फिर तीसरे में आना चाहिए। तो देखिए ये दूसरे में आता है, तीसरे में ये आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। ये हो गया आपका। और महाप्राण अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे, दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, तीनों सा और हा, ये होते हैं महाप्राण होते हैं, ठीक। आगे देखिए सख्या लिखा हुआ है, सख्या आगमन का संधि विच्छेद क्या हो गया। तो सख्या आगमन का क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन, क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन, ये हो जाएगा आपका यड़ संधि। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स एक्स, रेखांकित चित्र कौन सा है, मतलब कह रहा है कौन सा चिन्ह है, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक, टीका सूचक, लोप सूचक। तो अब क्या बोलेंगे, ये है लोप सूचक, ठीक। आगे देखिए जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं, ठीक। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संकर शब्द क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, ठीक। सातवां देखिए निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण का क्या होता है, में पर, वाहनारूढ़ क्या होता है, वाहन पर आरूढ़, ठीक। ये हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो प्रणार्थक क्रिया क्या होता है, जो दूसरे से करवाया जाता है। पिता उससे पढ़वाते हैं, ये है आपका। राम नहीं पढ़ता है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये सब देखिए ये दूसरे से काम करवा रहे हैं, ठीक। लेकिन ये क्या है, राम नहीं पढ़ता है, ये स्वयं काम कर रहा है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसमें प्रणार्थक क्रिया नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो युद्ध करने के लिए इच्छुक होता है उसे क्या बोलते हैं, युयोत्सु बोलते हैं, ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है, मुमुक्षु, तो मुमुक्षु किसे बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुमुक्षु बोलते हैं। जिज्ञासा क्या होता है, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। जिज्ञासु क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, घूंघट होता है, ठीक। आविर्भाव का सही विलोम तिरोभाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। मैं सारी रात भर जागता रहा। देखिए जब रात हो जाएगा तो ये भर शब्द नहीं आएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी तरह से जागता रहा, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का मैं सारी रात जागता रहा, ठीक। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, क्या हो जाएगा, शार्दुल, अहि, हिरन, कुरंग, तो क्या बोलेंगे, शार्दुल हो जाएगा। मृगराज हो जाएगा, वनराज, शेर हो जाएगा इसका, ठीक। शुद्ध वर्तनी छाटिए, तो देखिए ये युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है, द्वारिका गलत है, कवित्री गलत है, अवतार सही लिखा हुआ है, ठीक। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा, हरिद्रा हो जाएगा, ठीक। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, या किस मुहावरे का अर्थ है, अटकेगा सो भटकेगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी सही है, कैची तुर्की सही है, गमला पुर्तगाली सही है, डिब्बा अंग्रेजी गलत, डिब्बा अंग्रेजी नहीं है, डिब्बा देशज शब्द है, ठीक। वृंदावन बिहरत फिरे, राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जनी, संग डोले बोले मोर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा, भ्रांति मान।
भ्रांतिमान क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर भ्रांतिमान हो जाता है। ठीक, कल्पना की जाती है। आगे देखिए, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, तो देख लेते हैं कौन सा छंद है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मात्रा गिननी पड़ेगी। तो ये होता है 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7, हो जाएगा 8 9 10 11 12, और देखिए यहाँ पे 13 और 14 हो जाएगा ये। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, ये 14 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या हो जाएगा 9 10 11। ठीक, देखिए क्या होता है जी, ये है 14 और 11, 14 11 पे क्या होता है आपका, बताएंगे जरा। तो 14 और 11 पे आपका होता है गीत का होता है। ठीक, दोहा कितने पे होता है, तो दोहा में पहले क्या होता है, दोहा के पहले तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। हरे गीत का में कितना होता है 28 होता है, और गीत का में कितना होता है 26। तो ये आपका 26 है। ठीक, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, तो इसका राइट आंसर गीत का हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो देखिए 4 किलो आटा लाया मालूम हो रहा है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादिबोधक अवयव है, तब क्या बोलेंगे आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि आशीर्वाद बोधक है। ठीक, क्या बोलेंगे आशीर्वाद बोधक है। आगे देखिए, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा है, तो कौन सा नहीं है, तो तुलसीदास क्या है राम भक्त हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं, इन सब में है। निम्न वाक्य में त्रुटि बताइए, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बुरा से बुरा नहीं, बुरा से बुरे, बुरे से बुरा, ये गलत है आपका। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है, तो इस क्या हो जाएगा कृतवाच्य मतलब क्या होता है जब कर्ता काम करता है, तो कल देर तक पढ़े, ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो क्या बोलेंगे मैथिली नहीं बोली जाती है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 28वां देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है, तो क्या बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रुखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। यह बहुत अच्छा लड़का है मैं, यह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सूरदास की भाषा का रूप क्या है, ब्रज भाषा है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में कौन सा वाच्य है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। देखिए जब नकारात्मक भाव प्रकट होता है तो वो होता है आपका भाववाचक होता है। ठीक, अब ये आपका गद्यांश से देख लीजिए, अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए गद्यांश। चलिए हो गया, अब देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, तो आप क्या बताएंगे इसका क्यों हो जाएगा, तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कहाँ पर। तो शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देखने हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन की अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। ठीक, आगे देखिए, बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के पुत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रख कर ही अणु विस्फोट का मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंका ग्रस्त है। तो चलिए अब इसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। तो देखिए आज अपने व्यक्ति के प्रति आस्थावान नहीं है, कह रहा है आज अपने के प्रति आस्थावान नहीं है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो हाँ ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक, विज्ञान की शक्तियों से भयभीत है। अगला देखिए, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने हैं कौन सी हैं? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगिक विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ठीक। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से रोक सकता है, कह रहा है कौन रोक सकता है? तो भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्राकृतिक जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, देखिए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं को उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो इसका 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ए नंबर, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अब देखिए आपका जीके का यानी कि सामान्य ज्ञान, ठीक। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो सबको पता है ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तराखंड में, ठीक। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया है? तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीणा अंजना ने, ठीक। अगला देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 प्रमंडल हैं, ठीक। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। कहाँ से चुना गया पूछ रहा है? तो क्या बोलेंगे? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या फिर गोंडा। तो 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? कह रहा है भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप? वाराणसी में है, ठीक। कहाँ पर? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा और नोएडा को, ठीक। सूची 1 का सूची 2 के साथ सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो काली मिट्टी के बर्तन आपका कहाँ जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? निजामाबाद। चीनी मिट्टी का बर्तन आपका कहाँ पर जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? चीनी मिट्टी का बर्तन आपका हो जाएगा मुरादाबाद। पीतल शिल्प कीर्ति आपका क्या हो जाएगा? देखिए फिर से देखिए, काली मिट्टी का बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्प कीर्ति कहाँ जाएगा आपका? मुरादाबाद। सीसा शिल्प कीर्ति कहाँ जाएगा आपका? फिरोजाबाद में जाएगा, ठीक। तो आपका राइट आंसर देखते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक। फिर से देख लेते हैं। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन देख लीजिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? तो लखनऊ, अलीगढ़, कन्नौज या फिर मथुरा। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो क्या बोलेंगे? नागर शैली का उदाहरण है, ठीक। क्या हो जाएगा? नागर शैली हो जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो आप क्या बोलेंगे? भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम या फिर कथक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे जरा? तो देखिए ए है, बी, सी या फिर डी। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलेंगे भांगड़ा। ठीक, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का क्या होता है? टका होता है। ठीक, बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जोड़ा गया है। तो मिशन इंद्रधनुष किसके साथ जोड़ा गया है? तो आप क्या बोलेंगे? टीकाकरण के साथ। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, भारतीय वायुसेना दिवस। तो 53 का राइट आंसर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को। श्रीलंका भारत से द्वारा अलग हुआ किस जल करार स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, पाक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो 54 का राइट आंसर पाक जल संधि से। ठीक, जीएसटीएन के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटीआईएन का क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए क्या लिखा है, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स और क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 क्या बोलेंगे? 35, 27 या फिर 49 या फिर 65। तो क्या बोलेंगे? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर आपका जोड़ती है, किसे जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। तो 58 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं में। ठीक, और देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बॉक्साइट, लोहरदगा, मैग्नीज, बेलाडीला, अब्रक, तालचेर, लौहअयस्क, कोडरमा। तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का लोहरदगा हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा रुक जाइए, इसको देखते हैं कहाँ पर है, बताएंगे आप। चलिए आपका ये हो गया ना क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? बॉक्साइट, लोहरदगा। ठीक, आगे देखिए अब। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर आप क्या बोलेंगे? पहले क्या आएगा? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद नाटकों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन है। ठीक, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 63 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1240 ईस्वी में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांसीसी। भारत का अंतिम सरकार वर्ष 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो जॉन मथाई, बाबू जगजीवन राम, जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खान। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएआर के संविधान से, यानी कि ये हो जाएगा रूस के, ये यूएसए के संविधान से। तो आप क्या बोलेंगे? 66 का क्या हो जाएगा? यूएसए यानी कि अमेरिका से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 का राज्य क्या है? भाग 6 में है। और आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी भाग 18, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं भाग 14।
तो ये आपका गलत है। भारत के महान न्यायवादी भाग 18, ठीक, ये आपका गलत है। ठीक, देखिए, और अगर आपसे पूछता है कि भारत के महान न्यायाधीश का संबंध है किससे, तो भाग 5 से है। और भाग 18 में क्या है, तो आपात प्रबंध है। ठीक, भाग 18 में आपात प्रबंध है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। निम्नलिखित में से किस सदन को भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक, भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। कौन सा हो जाएगा आपका, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो 69 का विधान परिषद हो जाएगा। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। निम्न में से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है, विनेगर, सोडियम क्लोराइड, अम्लराज, ये हो जाएगा अम्लराज। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, तो लिथियम, पोटेशियम, पारा, कार्बन, तो क्या बोलेंगे, 72 का कार्बन। लेड का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स होता है किसकी कमी के कारण, तो क्या बोलेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो न्यूटन, वाट, जूल, आप क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट 4 जो था आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक बार और बताइएगा कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। ठीक, अपनी तैयारी को इसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कितना तैयार है। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 75 क्वेश्चन में से आपको कितना सही है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।